अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट। बीयूटी तो पीयूटी पट होना चाहिए। सीयूटी कट, बीयूटी बट तो पीयूटी पट। अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट। यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए। और CHOPA को चोपड़ा करे तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो। एक जगह CH का है, एक जगह CH चा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या इनका हिसाब किताब। मूर्खों की भाषा है यह। ऐसे ऐसे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आते। मैंने मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ा है, मॉडर्न एल्जेब्रा पढ़ा है, उसके इतने सारे फॉर्मूले मैंने पढ़े, आज तक कभी काम नहीं। एक फॉर्मूला पढ़ा, x + y² = x² + 2xy + y², x - y² = x² - 2xy + y²। खूब रटा, खूब पढ़ा, इम्तहानों में लिख के आया, 100 में से 99 नंबर लाया। लेकिन अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि x + y² का करूं क्या? मेरी जिंदगी में तो काम ही नहीं आया। अब मेरे टीचर को पूछता हूं, आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x + y²? मेरे तो काम नहीं आया। टीचर कहता है काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया दशा क्यों चला रहे हैं? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत, तो सब की बात है। भारत दैट इज इंडिया, वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वाज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया, तो इंडिया भी हमको हटाना, और हिंदुस्तान के हर कानून में से इंडिया हटाना। हमारे कानून की किताबों में जहां जहां इंडिया है, हर जगह से इंडिया हटाना। आपको मालूम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सारे कानून की किताबों को एक तरफ से फिर से लिखना पड़ेगा। जहां जहां अंग्रेज जो लूट कर ले गए वो धन उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर रखा है, काले अंग्रेजों ने जो लूटा वो धन स्विट्जरलैंड में जमा कर रखा है। ये दोनों ही धन हमें वापस चाहिए। तो आप बोलेंगे अंग्रेजों ने जो धन लूटा है उसका कोई हिसाब निकाला है क्या? हमने निकाला। अंग्रेजों ने जो इस देश में से लूट मचाई है, पहला अंग्रेज इस देश में आया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वहाँ से लेकर और आखिरी अंग्रेज जो इस देश में से गया माउंटबेटन, इसके बीच के जितने भी अंग्रेज लूट कर ले गए धन संपत्ति, उसका पूरा हिसाब निकाला, वो करीब करीब 300 लाख करोड़ रुपए है। उसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। ये धन वो यहाँ से ले गए। आप बोलेंगे ये वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, ये पैसा वापस आ सकता है। कैसे आ सकता है? अंग्रेजों ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके इस देश को लूटा था, और उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हम मुकदमा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उनको नंगा कर सकते हैं और उनसे ये पूरा पैसा वसूल सकते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ आज की कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के लंदन ले गए। वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य है। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा था। अब होना क्या चाहिए था? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी आई, तो आज़ादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए, टैक्सेशन के कानून, सब जला देने चाहिए थे। लेकिन आज़ादी के बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाया, काले गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे। ये काले अंग्रेज